गुड इवनिंग बच्चों। आज लेक्चर 3 प्लान करते हैं हम 9th क्लास का चैप्टर 2। राइट, यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था। हमारी प्लानिंग है कि पेज की एक एक लाइन को पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन करते जाएंगे, समझते जाएंगे। ठीक है, लास्ट में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्रोइंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर टाइल्स। अब देखो, स्टेज 1 में 1, इसके अंदर स्टेज 2 में 3, स्टेज 3 में 5, 7। अब देखो ऑड नंबर से बढ़ता जा रहा है ये। अब कह रहा है थिंक एंड रिफ्लेक्ट, प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन नेक्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ पैटर्न एंड राइट द sequence ऑफ नंबर्स अप टू स्टेज 7 ऑफ द पैटर्न। स्टेज 4 हो गया तो 9 आ जाएगा, स्टेज 5 में, फिर स्टेज 6 में 11 आ जाएगा, स्टेज 7 में 13 आ जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर्स आते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ईच स्टेज इज ऑब्टेन बाई एडिंग 2 मोर टाइल्स टू द प्रीवियस स्टेज। द टेबल मेंशंस द नंबर ऑफ टाइल्स फॉर द फर्स्ट 7 स्टेजेस। फर्स्ट 7 स्टेजेस के लिए देखो इन्होंने ऐसे मेंशन कर दिया। टू जनरलाइज दिस पैटर्न वी ऑब्जर्व द नंबर ऑफ स्क्वायर्स एट ईच स्टेज इज 1 लेस दैन ट्वाइस द नंबर ऑफ द टर्न्स। फॉर एग्जाम्पल, इन टर्म 2 द नंबर ऑफ स्क्वायर इज़ 3। मतलब वो कह रहा है कि डबल जितना नंबर है स्टेज 2 है तो डबल से एक कम। स्टेज 3 होगा तो उसका डबल कर दो, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1। टर्म 5 में 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 माइनस 1 9 हो गया। तो इसको ये जनरलाइज करता है, कहता है भाई ये स्टेटमेंट जो है आप लिख सकते हो 2n माइनस 1। number of squares at stage n, number of squares at stage n is given by 2n minus 1। तो लीनियर इक्वेशन हमने लिख दिया, 2n minus 1 where n is 1 2 3, इस तरह से चलता जाएगा, है ना। तो आप इसे जनरलाइज कर सकते हो, इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। द पॉलिनोमियल 2n माइनस 1 हैज़ ए डिग्री 1। देखिए डिग्री 1 है क्योंकि इसकी पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है। हैंस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, इसे आप कहोगे लीनियर पॉलिनोमियल। ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इन द सेक्वेंस ऑफ द नंबर ऑफ द स्क्वायर दैट इज 1 3 5 7 9 इज कॉन्स्टेंट 2। राइट, दस विथ ईच स्टेज द नंबर ऑफ स्क्वायर इंक्रीजेज बाय 2। ठीक है, the relationship between the number of the stage and the number of square tiles is linear relationship। बोला कि number of stage number and number of tiles के बीच में जो रिलेशन है, number of tiles के बीच में जो रिलेशन है वो लीनियर है। मतलब अगर ये इंक्रीज़ कर रहा है तो ये भी इंक्रीज़ कर रहा है, ये इंक्रीज़ कर रहा है तो उसी मैनर में ये इंक्रीज़ कर रहा है। तो उन्होंने एक लीनियर इक्वेशन बना लिया। ठीक है, तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन बनाना हमें सीखना है। यूजिंग द एक्सप्रेशन 2n माइनस 1 कैन यू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइल्स विल बी देयर इन द 15th स्टेज। अब वो कह रहा है 15th स्टेज बताओ, तो 2n माइनस 1 पुट n इज इक्वल टू 15। तो कितना आ जाएगा देखो, 2 इंटू 15 माइनस 1 दैट विल बी 29 टाइल्स। ठीक है, राइट। अब आप देखो 26 स्टेज में अगर आप देखो तो 26 स्टेज में अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 26 माइनस 1, तो कितना हो गया 52 माइनस 1 51 टाइल्स। ठीक है, ऑल्सो स्टेज विच कंटेन्स 21 टाइल्स। 21 टाइल्स का मतलब हुआ 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 21। तो n की वैल्यू आ गई 22/2, दैट इज 11 स्टेज, 11th स्टेज जाएगा। और अगर आप 47 टाइल्स की बात करो तो 2n माइनस 1 इज़ 47, सो n की वैल्यू आ गई 48/2।
दैट इज़ 24th स्टेज आ गया। वैसे से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया ना, एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया, तो आपकी प्रॉब्लम सिंपल हो जाएगी। ठीक है, राइट। हर स्टेज के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल 7 पे आते हैं। एग्जाम्पल 7 पे आ जाओ। बेला हैज़ 100 रुपीज़ फॉर पॉकेट मनी, शी स्पेंड 5 रुपीज़ 5 एवरी डे। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी लेफ्ट विथ 40 रुपीज़। कितने टाइम बाद उसके पास 40 रुपीज़ बनेगा। तो अब देखो इक्वेशन हम लोग अपने आप बनाते हैं। लेट अस मेक द इक्वेशन। उसके पास 100 है, 5 रुपीज़ वो हर दिन खर्च करती है, तो एक्स डे उसने खर्च करा। एक्स नंबर ऑफ डेज है, एक्स इज़ नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। तो अब उसके पास बचे क्या, रिमेनिंग मनी कितनी हो गई, रिमेनिंग मनी, वो रिमेनिंग मनी है 40। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया 100 माइनस 5x इज इक्वल टू 40। अब यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 40। कर सकते हो कैलकुलेशन, इसको इस साइड ले जाओ, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाओ, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। डिवाइड बाई 5, 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 60/5 दैट इज़ 12 डेज़ के बाद उसके पास 40 रुपीज़ बचेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज ये कैलकुलेट कर रहा है। आप इसका एक लीनियर फंक्शन डिज़ाइन कर लो, दिस इज द लीनियर फंक्शन। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं वो, ऑब्जर्व द अमाउंट लेफ्ट ऑन द nth डे विल बी 100 माइनस 5n, देयरफॉर द 12th डे द अमाउंट विल बी 100 माइनस 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 40। ये हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर दिया, ये इसे समझा रहे हैं। वॉट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन 15th डे। तो अगर मैं इस फंक्शन में 100 माइनस 5x में 100 माइनस 5x के अंदर x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 15, तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 75 दैट विल बी 25 रुपीज़ आ जाएंगे। तो ये बच गया 25 रुपीज़। कर लोगे आप बड़े आसानी से। एग्जाम्पल नंबर 8 पे आते हैं। देखो ये आपको लीनियर फंक्शन बनाना सिखा रहा है। ठीक है, एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट्स एट 25 रुपीज़। ठीक है, 25 रुपीज़ तो उसका मिनिमम है, इतने से स्टार्ट ही होता है। एंड रिमेन द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक सेम रहता है। 2 किलोमीटर तक कोई भी रेंट फेयर बढ़ने वाला नहीं है। देन इट इंक्रीजेज फॉर 15 रुपीज़ पर किलोमीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द फेयर फॉर ट्रैवल ऑफ 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल करोगे तो कितने रुपीज़ बनेंगे। अब देखो आप अपने आप करो पहले, 25 रुपीज़ हो गए। ये तो फिक्स हो गया, आप ऑटो में बैठो उतर जाओ, 25 रुपीज़ वो आपसे चार्ज कर लेगा। ठीक है, प्लस अब ये 2 किलोमीटर के लिए, दिस इज़ फॉर 2 किलोमीटर्स, ये 2 किलोमीटर के लिए। अब आपने ट्रैवल किया कितना, 10 किलोमीटर, तो 10 माइनस 2 ये हमने कर दिया। 10 में से 2 के लिए तो यहाँ हमने ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं। ठीक है, इनटू पर किलोमीटर के लिए वो 15 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, तो कितना हो गया 25 प्लस 120। कैलकुलेशन कर लेंगे आप, दैट विल बी 145 रुपीज़। 145 रुपीज़ यू हैव टू पे। ठीक है, तो आप देखो सिंबल मैं इस तरीके से लिखता हूँ, लेकिन ये सिंबल अब नहीं काम कर रहा है, अब ये सिंबल काम करेगा, ₹145। ठीक है, तो देखो ऐसे इन्होंने कैलकुलेट कर लिया, कर लोगे आप मेरे से। ठीक है, अगर मैं तेज़ चल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके वापस देख लोगे, स्लो मोशन में देख लोगे। किलोमीटर ट्रैवल, अब देखो इन्होंने एक एक करके निकाला। अब इस तरह से निकालोगे तो यार बहुत टाइम लगेगा, है ना। मान लो आप 50 किलोमीटर चलते हो, तो आप सिंपली निकाल लो, एक लीनियर इक्वेशन बना लो, लीनियर इक्वेशन बना लो। फेयर कितना हो जाएगा, फेयर इज इक्वल टू 25 हो गया, प्लस 15 रुपीज़ लग रहे हैं, x किलोमीटर चल रहे हो माइनस 2, क्योंकि 25 रुपीज़ तो 2 किलोमीटर के उसने चार्ज कर ही लिया ऑलरेडी। तो अब ये x किलोमीटर के लिए, फॉर x किलोमीटर्स। अगर आप x किलोमीटर्स चलोगे तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर हो गया, बहुत सिंपल। ठीक है,
टोटल फेयर फॉर द ट्रेवल ऑफ n किलोमीटर विल बी दिस मच, वेयर n इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अगर n, हाँ ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने लिखी, n ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, क्योंकि n ग्रेटर देन लेस देन 2 होगा तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने लिख दी कि यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है कि nx शुड बी ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। फॉर x लेस देन और इक्वल टू 2 फेयर इज इक्वल टू 25 रुपीज़। ठीक है, ये आप कह सकते हो, राइट। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द फेयर बी ₹130। अब वो देखो यहाँ पूछ रहा है कि यार अगर तुमने फेयर दिए 130 रुपीज़, तो अब अपने फॉर्मूले पे आते हैं, 25 प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 2, ये हमारा फॉर्मूला बन गया था। इसको सॉल्व करते हैं, 25 प्लस 15x माइनस 30, इसको लिख सकता हूँ 25x माइनस 5। मैंने इन दोनों को साथ ले लिया, अब इसको इस साइड ले जाओ, तो 130 प्लस 5 इज इक्वल टू 25x। x की वैल्यू आ गई 135 डिवाइडेड बाय, यार 15 होना चाहिए था, यहाँ पे 15 गलती कर दी हमने, यहाँ पे 15 है, दिस इज 15, तो दिस इज़ 15, मतलब 9 किलोमीटर्स। अगर आप 9 किलोमीटर्स ट्रैवल करोगे तो आपको 135 रुपीज़ देने पड़ेंगे। आंसर हमारे पास आ गया, 9 किलोमीटर्स। ठीक है, नोट दैट इन ऑल द अबव एग्जाम्पल द nth टर्म इज ए लीनियर एक्सप्रेशन, nth टर्म इज ए लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, n ए लीनियर पैटर्न इज ए sequence ऑफ नंबर्स, देखो ये डिफाइन कर रहा है, लीनियर पैटर्न इज ए sequence ऑफ नंबर वेयर द डिफरेंस बिटवीन द टू consecutive टर्म इज कांस्टेंट। वी विल लर्न मोर अबाउट लीनियर पैटर्न इन द चैप्टर ऑन द sequence एंड प्रोग्रेशन। बोला कि अगले चैप्टर्स में हम लोग और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, A linear pattern is a sequence of numbers where the difference between the two consecutive term is a constant. Linear है इसलिए वो constant है। ठीक है ना, ये बात क्या लिखा मतलब है। तो इतनी बातें समझ में आई। एक बार आप देखिएगा, कोई बात आपको समझ नहीं आएगी तो मुझे डिफरेंटली कमेंट करिएगा, मैं फिर बताऊंगा आपको। ठीक है, एक्सरसाइज पे आते हैं। चलो एक्सरसाइज देखते हैं। A student has 500 in her saving account. She gave 150 every month as a pocket money. She gets 150 every month as a pocket money. Now, how much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in nth month. nth month के end में उसके पास कितने पैसे होंगे? 500 तो अभी उसके पास अवेलेबल है। हम ये मान के चल रहे हैं कि वो पॉकेट मनी उसे मिल रहा है, वो खर्च नहीं करती है। पॉकेट मनी मिल रहे हैं 150 रुपीज़, वो खर्च नहीं करती, तो 150 उसको एक महीने का मिलता है, तो n इज़ द नंबर ऑफ मंथ, n इज़ नंबर ऑफ मंथ। सो दिस इज द अमाउंट, दिस इज द अमाउंट कह सकता हूँ मैं। How much money will she have at the end of every month from the second month onward? Find a linear expression to represent the amount she will have in nth month. तो हमने इसका आंसर पहले निकाल लिया। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि जैसे हमने ऊपर करा है इस तरीके से आप करो, तो end of first month एंड ऑफ फर्स्ट मंथ कितना हुआ? 500 प्लस 150 कितना आ गया? 650 आ गया। एंड ऑफ सेकेंड मंथ 500 प्लस 2 टाइम्स 150, 2 महीने हो गए अब इसको, तो ये हो जाएगा 800। इस तरह से आप इक्वेशन बनाते जाओ। एंड ऑफ थर्ड मंथ
मेरे इसमें से आप बना लोगे 500 प्लस 3 टाइम्स कर दो 150, सो यू विल गेट 950, राइट। रुपीज़ लिख दो यहाँ पे। ये सब यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी है, भाई मार्क्स एग्ज़ाम में कट जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आई सॉल्व। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A rally starts with 12 members. A rally starts with 120 members. Each or 9 members drop out from the group. ठीक है। How many members will be remaining after 1, 2, 3 hours? Find the linear expression to represent the number of members at the end of nth hour. तो आप देखो, वो कह रहे हैं यार 120 मेंबर्स थे, 120 मेंबर्स थे। तो फर्स्ट आवर जब एंड हुआ तो बचे कितने, 120 माइनस 9, दैट इज 111, सही। सेकेंड आवर एंड हुआ तो 120 माइनस 2 टाइम्स 9। याद रखो यहाँ से काम नहीं कर रहा आपको, ये गलत हो जाएगा। आप 120 से स्टार्ट करो इंटू 2 टाइम्स 9, सो दैट विल बी 102 मेंबर्स, ठीक है। इस तरीके से मेंबर्स आप चेंज करते जाओ, इस तरीके से आप मेंबर चेंज करते जाओ। थर्ड आवर एंड हुआ तो 120 माइनस 3 टाइम्स 9, राइट, एंड दैट विल बी 27, कम कर लो तो 93 मेंबर्स हो गए। तो अब मैं जनरल एक्सप्रेशन बनाता हूँ। एक्सप्रेशन देखो कैसा आएगा, एक्सप्रेशन तो नंबर ऑफ मेंबर्स आप लिखोगे, नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू 120 माइनस 9 इंटू एन। एन इज द नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सही। इन्होंने लास्ट में पूछा है द लीनियर एक्सप्रेशन फॉर nth आवर, एंड ऑफ nth आवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। देखो भाई ये रेक्टेंगल है, कह रहा है रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर फिक्स है, लेकिन जो विड्थ है वो हर इंटरवल पे कम होती जा रही है, तो एरिया बोल रहा है, एरिया फर्स्ट केस के लिए एरिया कितनी हो जाएगी, 13 इंटू 12, दैट विल बी 12 3 जा 36, 3 हो गए, 12 3 15, 156 आ गया, ठीक है। सेकेंड केस पे आ जाओ, एरिया कितनी हो जाएगी, 13 इंटू 10, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट जरूर लिखेंगे, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड केस को देखो, एरिया कितनी होगी, 13 इंटू 8, राइट, सो कितना हो गया, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का लीनियर पैटर्न निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लीनियर पैटर्न, आप ये देखो कि मैं इसमें से 2 अमाउंट डिक्रीज करता जा रहा हूँ। तो 13 इंटू 12 माइनस 2n, 12 माइनस 2n, सो दैट विल बी 156 माइनस 26n, राइट। अब n की वैल्यू मैं 1 रखूँगा, सही। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 130,
n की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँगा तो वैल्यू आ जाएगी 104। तो ये हमारा एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया, दिस इज़ द जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर, राइट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, 7/11 है। फाइंड द वॉल्यूम इफ़ द हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, लेंथ इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर, breadth is given as 11 centimeter and height is given as 5, 9, 13 centimeter. Find the linear pattern representing the volume of the rectangular box. तो वॉल्यूम, अब आप ये देखो कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम इज L इंटू बी इंटू एच, राइट। अब ये वैल्यू हमेशा 4 से इंक्रीज कर रही है, तो मैं कह सकता हूँ 7 इंटू 11 इंटू 5 प्लस 4n, राइट। n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इस तरीके से चलता जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया 77 इंटू 5 प्लस 4n, राइट। तो 77 इंटू 5, दिस इज 385 प्लस 8 2 308n, ये हमारा एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज आवर जनरल एक्सप्रेशन, राइट। दिस इज द लीनियर इक्वेशन, कर लेंगे, ठीक है। Saita is reading a book of 500 pages. She reads 20 pages every day. How many pages will she left after 15 days? तो अब 500 पेजेस हैं और हर दिन वो 20 पेज पढ़ती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट 500, उसके पास टोटल पेजेस हैं 20 इंटू n कर दें। n की वैल्यू 1 2 3। आफ्टर 1 डेज कितने पेज होंगे? 500 माइनस 20। आफ्टर 2 डेज 500 माइनस 40, इस तरीके से होंगे। तो ये उसके पास नंबर ऑफ़ पेजेस लेफ्ट हो गया। तो आफ्टर वो पूछ रहा है कि आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज कितने लेफ्ट होंगे? तो 15, n की वैल्यू 15 पुट कर दो। तो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन, दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन। अब मैं इसे लिख दूँ नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, पुट n इज इक्वल टू 15। सो वैल्यू हो जाएगी 500 माइनस 20 इंटू 15, दैट विल बी 500 माइनस 300, 500 माइनस 300 एंड दैट विल बी 200। तो 200 पेजेस लेफ्ट होंगे, ये आपका आंसर होगा, सही। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.3 तक कर लिया है, राइट। यहाँ तक हमने फिनिश कर दिया। आज हम लोग फिनिश करते हैं यहाँ पे। थैंक यू।